लखनऊ में यूपी विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ, जबकि आज बुधवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा की भाषा में अंग्रेजी जोड़े जाने पर आपत्ति जताई है। वहीं यही बताया कि महाकुंभ की आलोचना पर योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है क्योंकि मंगलवार को भारी हंगामा हुआ। सपा के सदस्य थे जो उन्होंने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। मैं बता देता हूं आपको कि विधानसभा में जो मंगलवार को शुरुआत की गई थी, जो हंगामेदार हुई, हंगामे के साथ हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सदन में पहुंचते ही एसपी एंड सपा के सदस्यों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुंभ में मौतों के आंकड़े जारी हों, राज्यपाल को इस तरीके से झूठा भाषण बंद करो जैसे विपक्षी सदस्यों के नारे के बीच राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने महज 8 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। हंगामे की वजह से दोपहर 1 बजे विधानसभा की कार्यवाही अध्यक्ष ने बुधवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, यानी बुधवार आज चल रहा। आज इस समय भी विधानसभा में बजट सत्र पर बैठक चल रही है, बैठे हैं, सदस्य सभी मौजूद हैं। तस्वीरें आप बराबर देख रहे हैं कि इस बजट सत्र में यूपी के सीएम योगी विपक्षी गणों के सवाल का जवाब दे रहे हैं और तंज कस रहे हैं। योगी ने कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदार बयान जो सपा, कांग्रेस, अन्य जो पार्टियां दे रही हैं, क्योंकि ऐसे नहीं देने के सनातन के सबसे बड़े आयोजन के प्रति जो ऐसे बयान दिए गए हैं। योगी ने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं, क्या सनातन के आयोजन से जुड़ना क्या अपराध है? अगर ये अपराध है तो हमारी सरकार ऐसा ही करती रहेगी। यह सीएम योगी ने भरे सदन में कहा है। प्रयागराज महाकुंभ में यह भी बताया है, योगी ने बताया बयान में अपने कह रहे हैं, वह संबोधन में कहा है कि आस्था के साथ जो यहाँ आए हैं उन्हें हमने स्वीकार किया है और जो चिढ़ाने के लिए आए उन्हें धुतकारा भी गया है। महाकुंभ में यह बताया है ये सीएम योगी ने कि कुंभ में डुबकी लगाने के लिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी आए थे, उन्होंने भी स्नान किया। इसीलिए जो आस्था के साथ आता है उसे भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आज को जो सपा की जो विपक्षी है, दूसरी पार्टियों की जो सोच है वह संक्रमित हो चुकी है। क्योंकि संक्रमित व्यक्ति का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन संक्रमित सोच का कोई इलाज नहीं है। सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के, उनके मामले को लेकर भी तंज कसे हैं और जवाब दिया पूरे सदन में कि कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये कहा है। और यह नहीं बता रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था कि इस समय महाकुंभ में भगदड़ में लोग मारे गए हैं। इस तरीके के तमाम बयानों को लेकर योगी ने पूरे सदन में विपक्षी सदस्यों को जवाब दिया है। कहा है उन्होंने कि सपा चाहती है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालय पढ़ाया जाए और आम व्यक्ति का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़े जहां पूरी तरह संसाधन मौजूद नहीं है। इस तरीके के तंज कसे गए हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि जो योगी ने कहा है को जो अखिलेश पर तंज साधते हुए, अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है योगी ने कि अच्छे भट्ट का नाम भी नहीं पता है अखिलेश को। महाकुंभ का विरोध करने वाले पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह बताया उन्होंने महाकुंभ में एक आस्था है, क्योंकि 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ लगा है। उसका अफवाह और दुष्प्रचार करके आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि पैसे से इतना विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि संगम का किला जहां बट वृक्ष है वही सरस्वती नदी से वहीं से निकलती है। आपको अच्छे बट का नाम नहीं पता तो ये आपका जनरल नॉलेज है, ये योगी ने कहा है। अखिलेश में तंज कसा है। बराबर सीएम योगी सदन में विपक्षियों को सवालों के जवाब दे रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सदन से जो मिल रही है वो दिखा रहा हूं लखनऊ से, कि इस समय सदन में, विधानसभा सदन में यहाँ बजट सत्र का दूसरा दिन है, बुधवार है। आज यहाँ कार्रवाई चल रही है और दोनों सदन के पक्ष और विपक्ष यानी सरकार का कहा योगी ने कि सरकार पूरी तरह क्या काम कर रही है। जहां माता प्रसाद पांडे ने यह कहा है उस पर भी योगी ने जवाब दिया है कि उन्होंने का कहना है कि अंग्रेजी को दूर किया जाए। तो उन्होंने कहा है समाजवादी के संस्कार अच्छे हैं, कार का विरोध करना है, ऐसे इस तरह में कहा है। तो उन्होंने ये सदन की कहा है, योगी ने कहा है कि हिंदी को तो हटाया नहीं गया है, भोजपुरी, अवधी हो या ब्रज हो, इनकी दूसरी लिपि नहीं है, यह सिर्फ देवनागरी की ही लिपि है। यह समाजवादी के बारे में कहा है कि जिसकी थाली में खाते समाजवादी पार्टी के नेता उसी में छेद करते। इस तरीके से सीएम योगी ने भरे सदन में बयान दिया है।
मैं इसके साथ और भी बता दूं कि योगी जी ने जो भी कहा, सीएम योगी ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष के सदस्य अपनी बात कर रहे थे तो जो लोग 29 जनवरी की भगदड़ के शिकार हुए उनके प्रति, क्योंकि यह कहा है, विपक्ष ने कहा है कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं नहीं थी जिसे लेकर भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की जाने गई। यह बिल्कुल विपक्ष ने कहा है, हकीकत कहा है, लेकिन उस पर सीएम योगी ने जवाब दिया है कि उनके प्रति हमारी संवेदना है, सड़क दुर्घटना में वो उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है, लेकिन इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। इस तरीके के बयान के जवाब सीएम योगी ने सदन में दिए हैं और सदन में दे रहे हैं। क्योंकि इस समय बजट सत्र आने वाला, बजट पेश होने वाला है यूपी सरकार का और इसे लेकर यह बजट सत्र शुरू हो चुका है, क्योंकि यहां हंगामा हो रहा है। विपक्षी सपा के सदस्य हंगामा कर रहे हैं क्योंकि यहां अपनी तमाम ऐसी विपक्ष पार्टी बातों को ला रही है, अपने कार्यों को दिखाना चाहती है और सरकार पर ऐसे महाकुंभ से लेकर सनातन तक के लेकर आरोप लगा रही है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो अच्छे काम नहीं कर रही है। इसे लेकर ही योगी ने सीधा सीधा सदन में कहा है कि आप सुधरिए, आप देखिए सनातन अच्छा कार्य है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सनातन में गलत कार्य है तो हमारी सरकार ऐसे गलत कार्य को हमेशा करती रहेगी। यह बजट सत्र की लखनऊ से आपको खबर दिखाई है और आगे भी बजट सत्र की खबर हम आपको देते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है।